चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और उसके क्या कारण है डिफॉरेस्टेशन के, ठीक, फॉरेस्टेशन के क्या, डिफॉरेस्टेशन के क्या काजेज़ हैं, ठीक ना, क्यों कराए, क्यों जो है डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं लोग, ठीक ना। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, इससे पहले तो स्टडी करने से पहले हम ये आपको बता दें कि इस टॉपिक के जितने भी, इस एक्सरसाइज के जितने भी टॉपिक है, इवन हम ये भी कर सकते हैं कि पीछे के एक्सरसाइज, पीछे के चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं, छोटे या बड़े सारे टॉपिक का वीडियो जो है आपको अपलोड कर दिया गया है स्कूल के चैनल पर, और आप वहाँ से जाकर जो है उससे देख सकते हैं, ठीक। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप मुझसे कंसल्ट करिएगा, मैं आपको उसका लिंक भेज दूँगा या जैसे भी होगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, क्या था, ठीक ना। तो फिर हम पढ़ते हैं डिफॉरेस्टेशन। देखिए मैंने साफ लिख दिया है कि क्लीनिंग ऑफ अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को साफ़ करना, जंगलों को साफ़ करना है। साफ़ करने का मतलब क्या, जंगल में पेड़ ही होते हैं तो पेड़ को काटना, बाय कटिंग डाउन फॉरेस्ट ट्री, जंगल के ट्री को काट कर जंगल के साफ़ करना ओवर ए वाइड एरिया, काफ़ी बड़े क्षेत्र में, काफ़ी बड़े एरिया में जंगल के पेड़ों को काट कर जंगल को साफ़ करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, ठीक ना। अब सवाल ये उठता है कि ये डिफॉरेस्टेशन किया क्यों जाता है, क्या रीज़न है जंगल की लकड़ियों को काटने का। तो जंगल की लकड़ी को काटने का कई रीज़न है। सबसे फर्स्ट जो हमारा कारण है, कह सकते हैं कि फॉरेस्ट ट्री आर कट डाउन टू ऑब्टेन द वुड फॉर यूजिंग फ्यूल्स। तो हम कह सकते हैं टू ऑब्टेन्ड वुड, लकड़ी प्राप्त करना किस लिए, तो फॉर यूजिंग फ्यूल, भाई ईंधन के लिए। जंगलों में लोग लकड़ी काटते हैं, काट कर घर लाते हैं। जंगल के आसपास के जो रहने वाले लोग होते हैं लकड़ी को काटते हैं, जंगल के पेड़ों को काटते हैं, काट कर उसके लकड़ियों को लाकर क्या कहते हैं, जला कर उस पर खाना बनाते हैं, फ्यूल्स कर। वहाँ पर अगर उन लोग के पास LPG गैस नहीं उपलब्ध होता है तो इसी पर्पज़ के लिए लकड़ी क्या कहते हैं, जंगल के लकड़ी को काटते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो फॉरेस्ट्री होता है कट किया जाता है टू ऑब्टेन द वुड फॉर मेकिंग डोर, विंडो, फर्नीचर। आप देखते हैं आपके घर भी, बहुत से लोगों का घर दरवाज़ा क्या होता है, लकड़ी का होता है, विंडो में भी लकड़ी लगता है। आपके स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल का जो डेस्क बेंच होता है वो भी लकड़ी का ही बनाया जाता है, ठीक ना। आपके घर में अलमारी होगा, चेयर होगा, सब क्या आते हैं, वुड का ही बना होता है। तो टू ऑब्टेन द वुड, ठीक ना, वुड क्यों, टू ऑब्टेन वुड, वो वुड को किसके लिए, फॉर विंडोज, डोर, फर्नीचर में सब आ जाएगा, चेयर वेयर सब आ जाएगा, ठीक ना। तो इन सब के जो है पर्पस के लिए, इन सब पर्पस के लिए जो है जंगल के लकड़ी को जो है काटा जाता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं, चूँकि आप जानते हैं कि वुड से ही हमारा पेपर भी बनता है, तो हम कह सकते हैं कि फॉर मेकिंग पेपर बनाने के लिए भी जंगल की लकड़ी को भी क्या करते हैं, काटते हैं। तो फॉर मेकिंग पेपर, भाई पेपर का तो आज का बहुत ज़्यादा यूज है ना, तो कहाँ से मिलेगा, लकड़ी नहीं रहेगा तो कहाँ से पेपर मिलेगा, इसलिए पेपर के लिए भी, इस पर्पज़ के लिए भी कट करते हैं। फिर फॉरेस्ट या कट डाउन टू ऑब्टेन द मोर एग्रीकल्चरल लैंड फॉर कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स फॉर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। हमारे क्या होता है, आप देखते हो कि क्या होता है कि जब घरों के या कंट्री के जो पॉपुलेशन बढ़ते जाते हैं तो अब लैंड की कमी होती है, तो लोग रहने के लिए क्या करते हैं, जंगलों की लकड़ियाँ को काट के क्या करते हैं, वो अपना घर बसाते हैं। वहाँ की लकड़ियों को काट कर वहाँ पर खेती करना शुरू करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉप उगाते हैं। उन लोगों को लैंड कहाँ से मिलेगा, लैंड तो बढ़ेगा नहीं, तो जंगल के लकड़ी को ही काट कर वहाँ पर खेती करना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इस तरह जो है खेती के पर्पज़ से भी, ठीक ना, एग्रीकल्चर के लिए भी लैंड प्राप्त करना हो तो जंगल के लकड़ी को काट कर जो है एग्रीकल्चर के पर्पज़ से भी यूज़ कर लेते हैं वहाँ की ज़मीन को, ठीक। फिर जो है फॉरेस्ट्री को कट डाउन किया था टू गेट द लैंड फॉर द बिल्डिंग हाउस, फैक्ट्री। ये भी मैंने अभी बताया कि क्या घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए, खेती के पर्पज़ से, एग्रीकल्चर करने के लिए, कृषि करने के लिए जो है एग्रीकल्चर की दृष्टि से भी जो है लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट को जो है कट करते हैं, जंगल की लकड़ियों को फॉरेस्ट ट्री को कट करते हैं। और तो इन सब प्रोसेस के चलते जो है डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन करने से हमें क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारे और हमारे नेचर के ऊपर,
इन्वायरमेंट के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है डिफॉरेस्टेशन का, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक ना। डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, लकड़ी अगर काटते हैं क्यों काटते हैं और उसका क्या इफेक्ट हम लोग के ऊपर पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट मैंने जो नोट कर रखा है, डिफॉरेस्टेशन विल लीड टू द स्टोरेज ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। डिफॉरेस्टेशन हम क्यों करते हैं, हमें जो है लकड़ी इकट्ठा करने की जरूरत पड़ती है। उन लकड़ी का यूज़ क्या करते हैं हम, फर्नीचर बनाने में, चेयर बनाने में, विंडो बनाने में, डोर बनाने में। तो सबसे पहला हमारा जो उद्देश्य है कि लकड़ी इकट्ठा करके हम रखे रहेंगे तो इन सब के यूज़ के लिए भविष्य में हमें काम कर सकता है। या डिफॉरेस्टेशन जो हमें बहुत से वैसे यूज़फुल प्रोडक्ट भी देता है, तो उन सब प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए भी हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ठीक। इसका क्या कारण होता है, दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन विल कॉजेज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। डिफॉरेस्टेशन लकड़ी के काटने से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का क्या कहता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक्चुअली आप जानते हैं कि जब भी रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं, और एटमॉस्फेयर में जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, प्लांट्स उसको लेता है और पुनः हमें जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा हमें ऑक्सीजन देता है, जिसके चलते वो ऑक्सीजन को हम लेते हैं। और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूस चलता रहता है। हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है प्लांट्स को, और प्लांट्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है हम लोगों को। तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर देते हैं तो प्लांट्स उसको लेते हैं। अब सपोज दैट कि जंगल के प्लांट्स को, ट्री को अगर हम कट कर दें तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाले की संख्या क्या होगी, कम होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में यूज़ होगा तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है उसका बैलेंस क्या होगा, अनबैलेंस। गैसेस का जो बैलेंस बना है वो अनबैलेंस हो जाएगा, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ जाने से कार्बन डाइऑक्साइड गेट ट्रॉप द सन्स हीट रे रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। अर्थ के द्वारा जो है सन्स का जो सन रे रिफ्लेक्ट होता है उसको ट्रॉप्ड करता है, और अगर ये ट्रॉपिंग ऑफ जो होता है, ट्रॉपिंग ऑफ हीट रे बाय द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। और ये ट्रॉपिंग जो होता है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या करता है, बढ़ा देता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की भी समस्या हमारा बढ़ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर फॉरेस्ट के ट्री को हम कट करते रहें, ट्री की संख्या अगर कम हो जाता है तो हमारा जो एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग की भी समस्या बढ़ सकता है, जो कि हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक। दूसरा हम कह सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन विल कॉजेज द सॉइल इरोजन। हमारा सॉइल इरोजन जो होता है, जैसा आपको जो फॉरेस्ट के जो ट्री होते हैं वो मिट्टी को, उसकी जड़ें जो रूट होता है वो मिट्टी को जो टाइटली एकदम हेल्ड किया रहता है, पकड़ा रहता है, जिसके चलते अगर बारिश होता है तो मिट्टी का टॉप जो लेयर होता है वो रूट के चलते एक दूसरे के साथ हम टाइटली जुड़े रहते हैं, ठीक ना। जो बाइंड पार्टिकल होता है, रूट कह सकते हैं, ट्री का रूट जो है अर्थ के टॉप लेयर के उसको क्या कहता है, सॉइल को, पार्टिकल को बाइंड किया रहता है, जिसके चलते अगर बरसात होता है तो बरसात के चलते वहाँ की मिट्टी जो है बहती नहीं है, क्योंकि रूट उसको क्या किया रहता है, बाइंड किया रहता है, ठीक। अब सपोज दैट कि अगर पेड़ नहीं रहेगा तो रूट नहीं रहेगा, और जब जड़ें नहीं रहेंगी, रूट नहीं रहेंगी, तो अर्थ के पार्टिकल क्या हो जाएगा, टाइटली बाइंड नहीं रहता और लूज होता है। और जब बरसात की पानी आती है तो वहाँ से क्या कहता है, वो फ्लो करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकता है। और हमें पता है कि जो अर्थ का जो टॉप लेयर होता है वो ज़्यादा फर्टाइल होता है, और वो बह जाएगा तो हमारे अर्थ की फर्टिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, इससे चलते हमारा प्रोडक्शन भी अधिक मात्रा में नहीं हो पाता है। तो हैवी बारिश होने से चलते अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो टॉप लेयर मेरा सेफ नहीं रह पाएगा, वो क्विकली के साथ जो है बह जाता है। और अगर रूट क्या होता है उसको टाइटली होल्ड किया रहता है, जिसके चलते वो क्विकली फ्लो नहीं करता। तो जो प्रोसेस होता है बाय व्हिच द फर्टाइल लैंड बिकेम डिजर्ट इज कॉल्ड द डिजर्ट टाइफिकेशन जो होता है, जिसके के चलते जो डिजर्ट, जो हमारा फर्टाइल भूमि, जो उपजाऊ जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बहकर डिजर्ट हो जाता है जो है, और वहाँ पर अच्छी तरह से जो है प्रोडक्शन जो है क्रॉप्स का नहीं हो पाता है, ठीक। तो ये भी एक कारण है, ये भी जो है इफेक्ट हो सकता है अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, लैंड की भूमि को अगर हम, फॉरेस्ट के अगर प्लांट्स को, अगर ट्री को अगर हम कट करते हैं तो। दूसरा कह सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन विल कॉजेज द फ्रीक्वेंटली फ्लूडिंग ऑफ रिवर लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड पॉवर्टी। कह रहा है कि अगर डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो हमारे बाढ़ आने की संभावना भी, फ्लूडिंग होने की संभावना क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि अगर जो हमारा
प्लांट्स रहते हैं तो वो अर्थ के टॉप ऊपर के जो बरसात के जो रेन वाटर जब अर्थ के सरफेस पे आता है तो उसको सोख करते हैं, सोखते हैं तेज़ी के साथ। प्लांट्स के रूट जो है अर्थ, पानी जो है अर्थ के अंदर तेज़ी के साथ जाता है। तो अगर पानी जो है अर्थ के अंदर जाता है तो जो है फ्लूड आने की संभावना बहुत कम होती है। और अगर ट्री नहीं रहेगा तो फिर जो अर्थ के ऊपर रेन वाटर को शॉक नहीं कर पाएगा, तो इसलिए जो है जो रेन वाटर होता है वो तेज़ी के साथ फ्लो करके रिवर में जाएगा, और रिवर में जो है का ओवर अगर हो जाएगा रिवर का पानी तो फ्लूड आने की संभावना क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि बाढ़ भी हमारा एक तरह से जो है डिफॉरेस्टेशन, बाढ़ का भी मुख्य कारण हो सकता है। जंगल की प्लेन ट्री को अगर हम कट करते जाएं तो बाढ़ भी हमारा क्या है, आता रहता है। तो ये सारा इफेक्ट हमारा होता है जिसके चलते कि जो हमारे नेचर को या फिर हमारे लाइफ को इफेक्ट, बाढ़ आएगा तो क्या होगा, जानते हैं कि पॉवर्टी बढ़ जाएगी, गरीबी बढ़ जाती है, ठीक, लाइफ को भी इफेक्ट करता है, पॉवर्टी भी बढ़ जाती है। तो ये सारा इफेक्ट होता है डिफॉरेस्टेशन से। तो आज की वीडियो में हम इतना ही, फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक को। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।